टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। इजराइल ने गाजा में भीषण एयर स्ट्राइक की है। आईडीएफ ने अल बुरीज शिविर को निशाना बनाया है। हमले के बाद गाजा में जबरदस्त तबाही हुई है। गाजा में हमास ने घात लगाकर हमला किया है। आईडीएफ पर हमास ने बहुत बड़ा हमला किया। इस हमले में 5 जवानों की मौत हुई है, 15 घायल हो गए हैं। बेत हनौन में आईडीएफ की गाड़ी पर यह बड़ा हमला किया गया। एक और बड़ी खबर यह कि यमन ने दी है इजराइल को बहुत बड़ी धमकी। तेल अवीव पर बड़ा हमला करेगा यमन की आर्म्ड फोर्सेस करेंगी तेल अवीव पर यह बड़ा हमला। यमन ने तेल अवीव को घोषित किया है असुरक्षित क्षेत्र। सुरक्षित रहना है तो तेल अवीव से चले जाओ, ये धमकी दी गई है यमन द्वारा। इस धमकी के बाद एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या इजराइल वर्सेस यमन युद्ध का नया फ्रंट होगा। यमन की धमकी क्या है समझिए। तेल अवीव पर यमन बड़े हमले करेगा। तेल अवीव पर हमले का प्लान तैयार कर लिया गया है। यमन की आर्म्ड फोर्सेस ये हमला करेंगी। तेल अवीव असुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। सुरक्षित रहना है तो तेल अवीव छोड़ दो, ये कहा गया है। बड़ी बात यह है कि यमन और इजराइल में युद्ध होना तय है। जवाब में यमन पर बड़ा हमला इजराइल करेगा। हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर बड़े हमले मुमकिन है। इस बीच एक और बड़ी खबर यह कि ब्रिटिश जहाज पर हमले के बाद हूती ने बड़ा दावा किया है। लाल सागर में हूती का ब्रिटिश जहाज पर हमला देखने को मिला था। हमले के बाद ब्रिटिश जहाज लाल सागर में डूब गया था और अब इस पर हूती की तरफ से बड़ा दावा किया जा रहा है। तो हूती का हमला और डूब गया ब्रिटिश जहाज। लाल सागर में हूती ने ब्रिटिश जहाज पर हमला किया। हमले के बाद ब्रिटिश जहाज लाल सागर में डूब गया। ब्रिटिश जहाज पर हमले के बाद हूती ने बड़ा दावा भी किया है। हमले में तबाह हुआ है ब्रिटिश बल्क कैरियर मैजिक सीज। ये कहा गया रविवार को ब्रिटेन के जहाज पर यह बड़ा अटैक हूती द्वारा किया गया था। जहाज पर रॉकेट और प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमले किए गए थे जो हूती ने किए थे। लाल सागर में यमन के तट के पास ये हमले हुए थे। जहाज पर ताबड़तोड़ गोलियां भी चलाई गई थी। हूती विद्रोहियों ने पहले भी जहाजों को निशाना बनाया है और अब एक बार फिर इस हमले के बाद बड़े दावे हूती द्वारा किए गए हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका ईरान को अपने लिए खतरा बताते रहे हैं। अब ब्रिटेन ने भी ईरान को लेकर खतरा जताया है। ब्रिटिश संसद की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ईरान ब्रिटेन के खिलाफ साजिश रच रहा है। वो ब्रिटेन में हमले करा सकता है, जबकि ईरान धमकी दे चुका है कि अगर इजराइल का साथ ब्रिटेन ने दिया तो उसके टारगेट पर ब्रिटेन आ जाएगा। खामनेई के बंकर से लौटने से पेंटागन और मोसाद खौफ में है। खामनेई को लेकर नए सिरे से प्लानिंग बनाई जा रही है, जिसके लिए बेंजामिन वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। ट्रंप से मिलकर इस खतरे के बारे में बात होगी, लेकिन खामनेई को लेकर एक और देश ने बड़ा खतरा जताया है। ईरान का पहला दुश्मन इजराइल, ईरान का दूसरा दुश्मन अमेरिका, ईरान का तीसरा दुश्मन ब्रिटेन। ब्रिटेन ने ईरान को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। उसने ईरान के हमले का खतरा जताया है। संसदीय रिपोर्ट में कहा गया है ब्रिटेन पर हमला कर सकता है ईरान, ब्रिटेन में हत्याएं करा सकता है ईरान, ब्रिटेन के खिलाफ साजिशें रच रहा है ईरान, ब्रिटेन की कंपनियों पर साइबर अटैक करा सकता है। ब्रिटेन के लिए चीन और रूस जैसा ही खतरा है ईरान। 100 पेज की रिपोर्ट 2 साल में तैयार की गई है, जिसमें ब्रिटिश खुफिया सेवाओं में काम करने वाले एक्सपर्ट्स और ईरानी मामलों के विशेषज्ञों से मिली जानकारी शामिल है, जिसमें ईरान को बहुत बड़ा खतरा बताया है। जो यूके में रहने वालों पर वुल्फ अटैक करा सकता है। जबकि इससे पहले ईरान की तरफ से धमकी दी गई थी। इजरायली हवाई हमलों को ब्रिटिश समर्थन मिला तो मध्य पूर्व में ब्रिटेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। जबकि इससे पहले ही ब्रिटिश सरकार ने ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए थे,
जिन्हें ब्रिटेन में आपराधिक साजिश रचने के मामलों में डिटेन किया गया था। इस बारे में ब्रिटेन ने जनवरी 2024 में कई ईरानी मूल के लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिस पर MI5 के महानिदेशक केन मैकलम ने भी कहा था, पिछले 2 सालों में ईरान ब्रिटेन में एक के बाद एक साजिश रच रहा है। यानी अब ईरान सिर्फ मध्य पूर्व में ही नहीं बल्कि दूसरे यूरोपीय देशों के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। वैसे भी खामनेई कह चुके हैं कि वो पश्चिमी देशों के चक्रव्यूह को तोड़ देंगे। साथ ही अगर इजराइल और अमेरिका का साथ जिस देश ने दिया उसकी खैर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।